के बीचों बीच जंगल में 600 साल पुरानी एक इमारत, एक ऐसी इमारत जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, एक ऐसी इमारत जिसे कुछ लोग हॉन्टेड प्लेस कहते हैं, जहां रात में जाने से डरते हैं लोग। इस इमारत का नाम है भूली भटियारी, जिसके बारे में डरावनी कहानियां और किस्से मशहूर हैं। लोगों को ऐसा भ्रम है कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। आज भारत एक खोज में आपको रूबरू कराएंगे इसी भूली भटियारी से और लोगों में फैले इसी भ्रम से पर्दा उठाएंगे। आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका नुकसान नहीं करना चाहता। क्या आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पर हैं? कोई कूदा है गोविंद जी। हम पड़ताल करेंगे भूली भटियारी की। ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज है, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। आखिर क्या है यहाँ की सच्चाई? दिल्ली स्मारकों का शहर है, जहाँ करीब 13,000 से ज्यादा स्मारक आज भी अस्तित्व में हैं। इसमें से कई जगह ऐसी हैं जिन्हें देखने दूर दूर से लोग आते हैं, जिनकी कहानियां और किस्से किताबों में मिल जाते हैं। वहीं कई स्मारक खंडर में तब्दील हो चुके हैं, जिन्हें वक्त के साथ लोगों ने भुला दिया है। इन्हीं में से एक है भूली भटियारी का महल, जो सिर्फ नाम का ही महल रह गया है। यहाँ खंडर, दीवारों और पत्थरों के सिवा कुछ नहीं मिलता। दिल्ली के व्यस्ततम इलाकों में से एक करोल बाग, जहाँ की हनुमान जी की ये विशाल मूर्ति अक्सर आपने देखी होगी। लेकिन क्या कभी कल्पना की है कि हनुमान जी के इस मंदिर के पास में भी कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ भूतों का बसेरा है। हनुमान जी की विशाल प्रतिमा के बगल से एक रास्ता दिल्ली की हरी पट्टी की ओर जाता है। उसी पर लगभग 100 मीटर की दूरी पर सड़क के दाहिने तरफ पेड़ों के झुंड के पीछे एक खंडर सी जगह मिलती है, जिसे भूली भटियारी के महल के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली का वो इलाका है जिसके चारों ओर घनी आबादी है, लेकिन इस आबादी के बीच एक पठारी जंगल की शुरुआत होती है, जो कि एक लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके एक ओर रास्ता झंडे वाला मंदिर की ओर जाता है, वहीं पीछे की ओर दिल्ली की प्रसिद्ध वंदे मातरम रोड है। भूली भटियारी एक शिकारगाह है, यानी वो जगह जहां शिकारी शिकार पर जाने से पहले या बाद में आराम करते हैं। 14वीं शताब्दी में दिल्ली के तत्कालीन शासक फिरोज शाह तुगलक ने इस शिकारगाह का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक, जिन्हें कला और साहित्य प्रेमी के रूप में जाना जाता है, 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दिल्ली में कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण किया गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फिरोज शाह तुगलक ने मदरसे, मकबरे और खूबसूरत आरामगाह बनवाए, जिनमें सैनिकों, दासों के रहने के लिए भी आरामगाह हुआ करते थे। इन्हीं में से एक था भूली भटियारी, जो सराय के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके नामकरण की अलग अलग कहानियां हैं। इतिहासकार इसकी रखवाली करने वाली महिला बू अली भट्टी के नाम पर इसका नामकरण मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि भटियारा परिवार की महिला जो जंगल में गुम हो गई थी, उसके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा। दिन में देखने में ये काम खंडर सा लगता है, जहां कुछ युवा आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ज्यादातर वक्त ये सुनसान ही पड़ा रहता है। लंबी लंबी झाड़ियों और चारों तरफ पेड़। इलाका जंगल का है और सन्नाटे के आगोश में सब कुछ यहाँ दिखाई देता है। शायद यही वजह है कि लोग इसे डरावना इलाका भी कहते हैं, लेकिन इन तमाम हिस्सों में घूमने के बाद मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। कुछ ऐसे लोग जरूर मुझे इस दरवाजे पर दिख रहे हैं, जो शायद यहाँ पर इन्हीं चीजों को देखने आए होंगे, और इनसे जरा जानते हैं। आप अंदर की तरफ से आ रहे हैं, महल के भीतर से? हाँ जी। क्या कुछ दिखाई दिया आपको? अंदर कुछ नहीं है, लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाई है कि भूत घूमते हैं यहाँ पे, रात को आत्माएं आती है, यहाँ पे आओ तो मोबाइल का नेटवर्क नहीं आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मोबाइल के पूरे नेटवर्क आते हैं। ऐसा कोई यहाँ पे डर वगैरह आपको कोई नहीं है, कोई आवाजें नहीं, कुछ नहीं। आप जब यहाँ अंदर आए थे भीतर की तरफ, तो आने से पहले मन में क्या सोच कर आए थे? क्या कुछ होगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा, किस तरह की बातें मन में? सुना तो यही सबसे कि यहाँ पे होते हैं, हॉन्टेड प्लेस है, काफी अजीब सा फील होता है, लेकिन ऐसा ज्यादा कुछ नहीं लगा। सवाल उठता है कि आखिर इन खंडरों में ऐसा क्या है
जो लोग इसे हॉन्टेड प्लेस मानते हैं। क्या है भूली भटियारी की सच्चाई? जब दिल्ली सोती है तो ऐसा क्या होता है भूली भटियारी में? इस राज से हमें पर्दा उठाना था। देश की राजधानी दिल्ली, जो अपने आप में तमाम रंग समेटे हुए है, जहां हर साल हजारों लाखों लोग आते हैं यहां मौजूद स्मारकों और महलों का दीदार करने के लिए। इसके साथ ही उन लोगों की भी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है जो दिल्ली में उन जगहों को देखने की ख्वाहिश रखते हैं जो जगह हॉन्टेड प्लेस के रूप में जानी जाती है, यानी कि डरावनी जगह। और उसी लिस्ट में शुमार है भूली भटियारी महल भी। आज हम भूली भटियारी महल में रात को प्रवेश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो तमाम किस्से कहानियां लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं उनमें कितना दम है, उसकी सच्चाई क्या है। हमारे साथ पूरी टीम होगी। तो आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं भूली भटियारी का सच क्या है। तो न्यूज नेशन की टीम के साथ पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम भी इस जगह पर जाएगी, भूली भटियारी के अंदर दाखिल होगी। और ये जो मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में, ये बात है कि अंदर कुछ शक्तियां हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, इसकी दरअसल हम सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहते हैं। और इसमें तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो टीम हमें अभी कुछ ही देर में आगे मिलने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं। रात के सन्नाटे में हमारी टीम भूली भटियारी पहुंची। भूली भटियारी में हमने पड़ताल के लिए पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम को भी बुलाया, जो कि इस बात का पता लगाने वाली थी कि आखिर इस जगह का राज क्या है। हम तैयार हैं। आज जो लोगों के दिमाग में एक भ्रांति है कि यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उन्हें परेशान करती हैं। मैं आपसे सबसे पहले ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग कैरी कर रहे हैं इनके बारे में जानना चाहूंगा। इन्हें क्या कहते हैं और किस तरीके से ये चीजों को भांपता है? जी बेसिकली अक्षय जी, ये जो इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ में है इसको K2 मीटर कहते हैं। इसका प्रमुख जो कार्य है, क्योंकि हम वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, इसका प्रमुख कार्य जो है वो EMF को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जस्टिफाई करना होता है, उसको नापना होता है कि कितना EMF है। हम इस तरह से इसको बटन दबा के तार करते हैं और ये देखते हैं कि किस स्थान का कितना EMF है। इसमें लाइट्स जलने का क्या मतलब होता है? अगर सर लाइट्स जलने का मतलब ये होता है कि EMF कितना है, ये मिली गॉस में हम लोग नापते हैं EMF, और ये कितना EMF है वो उसका वैज्ञानिक ये प्रमाण है। ठीक है। मेरे हाथ में दूसरी जो मशीन है इसको EVP कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना। ये जो है माइन्यूट से माइन्यूट जो आवाज है उसको भी जो है ये रिकॉर्ड कर लेती है। और कई बार इसमें देखा पाया गया कि कुछ अजीब आवाजें भी रिकॉर्ड होती हैं जिसको हम बाद में शोध करते हैं। ठीक है, ये दो इंस्ट्रूमेंट हो गए। और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बाकी सर इसको हम लोग अपनी पैरानॉर्मल रिसर्च की परिभाषा में जो है घोष मीटर कहते हैं। काम इसका भी EMF को रेक्टिफाई करना है। जैसे कि K2 मीटर था, तो K2 मीटर जो है वो काफी हाई EMF को भी रेक्टिफाई कर सकता है, और ये जो है 5 मिली गॉस तक की EMF को जो है जस्टिफाई करता है। इसको घोष मीटर कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट जो आज हम लेकर जाने वाले हैं? ये सर नॉर्मल जो है IR थर्मामीटर है। ये किसी भी स्थान की जो टेम्परेचर है उसको, उसके लिए ये जो है यूज किया जाता है कि किसी भी स्थान पर हम जा रहे हैं तो वहाँ पर कितना डिग्री और कितना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, तब्दील कितनी है टेम्परेचर में कितनी तब्दीली हो रही है, कितना बदलाव हो रहा है, कहीं पर एकदम ठंडा तो नहीं हो गया, एकदम गर्म तो नहीं होगा, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि न्यूज नेशन बिल्कुल अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता है, और यही वजह है कि आज हम पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं और लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि जिस भूली भटियारी जगह के बारे में लोग तमाम तरह की चीजें अपने दिमाग पर रख रखे हैं, वैसा कुछ नहीं है। आज हम एक टेस्ट आपके सामने रखने वाले हैं। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए अब इस टीम के साथ हमने रुख किया भूली भटियारी का। यहाँ पर हम लोग मेन गेट एंट्रेंस पर हैं और यहाँ पर हम EMF को जो है रीड कर रहे हैं। तो ये जो है नॉर्मल है, जो ऐसा कोई संकेत नहीं करता कि कुछ भी पैरानॉर्मल यहाँ पर है अभी तक। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। रात को डरावना सा लगने वाला इलाका, चारों तरफ खंडहर, लंबी लंबी झाड़ियां और उसके बीच से जाती पगडंडी, जिसके सहारे हम उस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए निकले थे जिसका रिश्ता भूली भटियारी है। रास्ते में हमें एक पत्थर मिला जिस पर लिखा था अंदर जाना मना है। आखिर क्यों, इसी का जवाब हम ढूंढ रहे थे। तो ये एंट्रेंस हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मुझे कुछ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है कि अंदर आना मना है। कुछ टाइम यहाँ पर मेंशन है कि इतने बजे से इतने बजे तक आप अंदर आ सकते हैं और शाम शायद 4 बजे के बाद लोगों का अंदर आना मना है।
अब देखते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है, क्या कुछ इन मशीनों में कैद होता है। कुछ ही देर में साफ होता है। लेकिन अभी तक न हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया था न सुनाई दिया था जिससे साबित हो कि ये जगह हॉन्टेड प्लेस है। हाँ, यहाँ पर गणपति बप्पा के दर्शन जरूर हुए, जिसके बाद हम एक कमरे की ओर बढ़ चले। तो भूली भटियारी को लेकर तमाम कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। आपको ये भी सुनने को मिल सकता है कि तुगलकों ने 14वीं शताब्दी में इसे बनवाया था और उस दौरान जो महिला इसकी देखरेख किया करती थी उसके नाम पर इस पूरे महल का नाम पड़ गया। वो बू अली भटियारी थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें चेंज आता गया और उसका नाम भूली भटियारी हो गया। वहीं दूसरी कहानी आपको ये मिलेगी कि ये आरामगाह हुआ करती थी और जो भी शिकार के लिए निकलता था उस दौरान वो इस इलाके पर आराम के लिए निकलता था। लेकिन अब क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। जहां भी नजर जाएगी ये पेड़ आपको बड़े बड़े नजर आएंगे और खतरा अगर किसी चीज का है तो वो खतरा आपको शायद सांप का हो सकता है, छोटे मोटे कीड़ों का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखरेख का साफ अभाव नजर आ रहा है। और बरसात में यह इलाका और पेड़ों से घिर जाता है और यही वजह है कि शायद रात के वक्त यहाँ आना ठीक नहीं समझा जाता है। कुछ रूम्स यहाँ पर बने हुए हैं। आइए हम उस रूम में जाते हैं और अपने टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या कहानी जो लोग कहते हैं और उसमें सच्चाई क्या सामने आती है। पहला रूम है, इसमें दाखिल होते हैं और जानते हैं कि मशीन क्या कहती है। बहुत छोटा सा रूम है जी। यहाँ पर भी ईएमएफ जो K2 मीटर कह रहा है, तो ईएमएफ कुछ ऐसा नहीं है जो चौंकाने वाला। इस कमरे में हमें कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला। पहले टेस्ट में अफवाह और अंधविश्वास हार चुका था। इस महल में कई छोटे कमरे थे और हम कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे हमारी पड़ताल अधूरी रहे। अब हम इस कड़ी में एक और कमरे में पहुंचे तो अंदर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और आप दाखिल हो रहे हैं तो थोड़ा आप संभल कर अंदर दाखिल हो, क्योंकि ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। और यहाँ पर टेस्ट रिजल्ट क्या कह रहा है एक नजर हम उस पर डालते हैं। सबसे पहले चंद्रप्रकाश जी देखिए, यहाँ पर भी जो ये K2 मीटर है तो K2 मीटर पर आप फोकस कर सकते हैं। मैंने तापमान लिया IR थर्मामीटर से तो नॉर्मल था, कुछ ऐसा नहीं लग रहा जो कि अजीब हो। यानी कोई चेंज जिसमें अभी तक हमारे को कोई भी ऐसी संकेत नहीं मिला जिसको कि अजीब कहा जा सके। ठीक है, यानी यहाँ पर भी टेस्ट नॉर्मल ही है, यानी यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी अफवाह लोग उड़ाते हैं। बस जाले हैं जैसा कि मैंने आपको बताया और वो साफ तौर पर यही दिखाते हैं कि इसके रखरखाव पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। कुछ और कमरे हैं उनका रुख करते हैं। हमने एक बार फिर कोशिश की लेकिन हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जैसा कुछ नहीं दिखा। अगर आप हैं यहाँ पर तो आप 3 लाइट जला करके मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद हमने कमरे से बाहर रास्ते में टेस्टिंग करने की कोशिश की। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लोग लगातार अपनी मशीन में यहाँ होने वाली एक्टिविटीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो 3 लाइट जला करके मुझे बताएं। इस बीच हमें कुछ संकेत मिलने का अंदेशा हुआ। क्या आप हैं यहाँ पर? आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पर हैं? अभी गोविंद जी जब अकेले में कर रहे थे तो जो है उनको कुछ संकेत मिले थे K2 मीटर पे। जब सब लोग साथ में थे तो शायद भीड़ थी, तभी जब गोविंद जी कर रहे थे इस पर K2 मीटर पर बातचीत करने की कोशिश, तो कोई इंटेलिजेंट कोई कम्युनिकेशन हो जाए, तो इनको कुछ संकेत मिले थे। अभी कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद अभी ऐसा कुछ दोबारा दिख नहीं रहा है। लेकिन ये हमारा संदेह था, अभी तक हमें कुछ भी ठोस सुराग नहीं मिला था। तभी आई एक आवाज ने हमें चौंका दिया और हम आवाज की दिशा में तेजी से भागे। भूली भटियारी में आगे क्या हुआ? इधर से कुछ आवाज आई अभी। हाँ, ऐसा लगा कि यहाँ किसी कोई कूदा है। गोविंद जी, खास पेशकश जारी है। अक्षय जी, इधर से कुछ आवाज आई अभी। हाँ, ऐसा लगा कि यहाँ किसी कोई कूदा है। गोविंद जी, ऐसे कुछ धप की आवाज आई है। हाँ, और ये वही रूम है जहाँ पर हम टेस्ट कर रहे थे कि कोई अंदर है, अगर आवाज दे। कुछ गिरा तो नहीं अंदर? यहाँ तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। इस दीवार से कुछ आवाज आई। क्या कोई है जो अपनी मौजूदगी यहाँ पर दे सकता है? हालांकि इस दौरान एक और घटना घटी।
और रीडिंग मशीन की बैटरी वक्त से पहले ही खत्म हो गई। अच्छा जी, अभी तक तो हमें हर चीज नॉर्मली लगी है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा ईबीटी जो है इसमें बैटरी नहीं थी और इसकी जो बैटरी है वो ड्रेन हो गई है। वजह क्या होती है? अमूमन कितना नेगेटिव टाइम एनर्जी लगता है? अगर होगी, इस तरह की नेगेटिव एनर्जी होगी तो बैटरी ड्रेन हो जाती है। अच्छा, तो ये बैटरी मुझे बदलनी होगी, क्योंकि उसके बिना मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा ईबीटी से, तो मेरे को बैटरी बदलनी होगी। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है? नेगेटिव एनर्जी का डिपोजिशन तो है, लेकिन उसको हम भूत प्रेत आत्मा कहने लग जाए तो उसकी कई वजह हो सकती है। अगर इंसान भी नेगेटिव है तो उसकी एनर्जी भी हार्म पहुंचा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है ना, दादी नानी की कहानी सुन करके अब कोई भी विश्वास करने लग जाए ये भूत होता है, प्रेत होता है, तो फिर उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि अभी तक आपके सामने देखिए हम लाइव टेस्ट कर रहे हैं, अभी तक तो हमें कोई ऐसा संकेत मिला ही नहीं ना कि हम कहने लग जाए कि हाँ भूत होता है, आत्मा होती है। तो जो आवाज हमने सुनी अभी किसी के कूदने की या धप कुछ इस तरीके से आवाज आई थी? सर देखिए, वो मेरे हिसाब से देखिए हम आपके साथ जैसे ही आवाज और मुझे ही सबसे पहले आई थी, गोविंद जी उस साइड में थे, तो अब हम आपके साथ साथ ही आए हैं यहाँ पर, तो अब अपने गैजेट्स को भी टेस्ट किया है और वो भी किया है, तो अभी तो ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है ना। अब हम कैसे कह दें कि जो है कुछ अलग है या कुछ अजीब है। महल के निचले हिस्से की पड़ताल हम कर चुके थे, अब बारी थी ऊपर के हिस्से पर जाने की। चलिए ऊपर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या ऊपर वो संकेत हमें मिल पाते हैं। हमें शक था वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है जो लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा कर रहा हो। ऊपर एक अजीब सा कमरा था। इस कमरे की पड़ताल के लिए हमने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य को भेजा। अच्छा जी, इधर पीछे जो है कमरा भी है और वो कुछ अलग सा बना हुआ, कुछ अजीब सा है। मुझे जब पहले हम लोग गए थे एक बार 3-4 दिन पहले, तो मुझे वहाँ पर कुछ हैवीनेस लगी, तो एक बार वहाँ भी देख लेते हैं। आइए वहाँ पर क्या हैं। अब तक टेस्ट हर जगह नेगेटिव आया है, देखते हैं यहाँ पर अगर कुछ अलग चीज हमें सामने मिलती है। क्या कोई है यहाँ पर जो हमसे बात करना चाहे? अगर आप बात करना चाहते हैं तो जो मेरे हाथ में मशीन है उसके पास आकर के आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं मुझसे तो आप मेरे पास आकर के मुझे बता सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पर हैं? हम आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं तो आप 3 लाइट जला करके हमें बता सकते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन इस बार भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा और साफ हो गया कि भूली भटियारी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों के अंदर खौफ पैदा करे। भूतों के किस्से सिर्फ अफवाह और अंधविश्वास के सिवा कुछ नहीं। भूली भटियारी महल में जिस सफर की शुरुआत हमने इस जगह से की थी, उस सफर का अंत भी हम उसी जगह पर कर रहे हैं। दरअसल हम ये सच्चाई सबके सामने लाना चाहते थे कि जो अफवाहें, जिस तरीके की बातें सामने आती हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो लोगों को परेशान करती, तरह तरह की आवाज सुनाई देती है, और हमारा टेस्ट इस पूरे मामले पर यही कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हम लेकर साथ गए थे और हमारे साथ पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर्स थे, और इन्होंने भी देखा कि जो रीडिंग हमें यहाँ पर मिली थी उसमें कोई भी तब्दीलियां नहीं हुई थी। ऐसा कुछ भी हमें सामने नहीं मिला जिसे हम कह सकते हैं कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हालांकि एक मशीन की बैटरी जरूर जितनी चलनी चाहिए उससे आधे से कम वक्त में ड्रेन हो गई, लेकिन इसकी कुछ तकनीकी वजह हो सकती है। तो अब ये सोचना आपको होगा कि कहीं जिन चीज़ों को लेकर हम हमेशा कहानियां बनाते हैं, कहानियां सुनते हैं, सुनाते हैं और डरते हैं, क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग की उपज नहीं है? क्या ये वो चीज़ें नहीं हैं जिसे हम अफवाह कहते हैं? बहरहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। हम इस सफ़र में किसी और मंजिल पर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।